रोटी लाएं आपके लिए? बस बस बहुत है। वैसे आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। हम तो रोज ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, पर आपको स्वाद कहाँ आता है? अरे बाबा, स्वादिष्ट खाना बनाओगे तो कहीं नहीं स्वाद आएगा। देखो आज का खाना स्वादिष्ट था तो हमने तारीफ करी ना। तारीफ ही करते रहोगे या पायल भी बनवा कर दोगे? आपने बोला था इस साल पायल बनवा कर दोगे, पर अभी तक नहीं बनवाए। अरे बाबा, काहे परेशान हो रही हो? इस साल फसल कटने दो, उसके बाद पक्का तुम्हारे लिए पायल बनवा देंगे। पक्का इस बार फसल कटने के बाद पायल बनवा देंगे, या हमेशा की तरह ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे? हाँ बाबा, पक्का बनवा देंगे। अब तुम जल्दी से बाबूजी के लिए खाना पैक करो, तो हमको खेत पे जाना है, लेट हो रहा है बहुत। अच्छा ठीक है, रुकिए। ये लीजिए खाना, बाबूजी को खिला दीजिए। ठीक है, बाबूजी को अच्छे से खिला देंगे। अरे बाबूजी, बुढ़ापे में इतनी मेहनत मत किया करो। अरे बेटा, अब इन हड्डियों में बहुत दम है। अरे बाबूजी, मजाक कर रहे थे। कि लीजिए आप खाना खाइए, बाकी काम हम करते हैं। बाबूजी, हाँ बेटा, इस बार अगर मौसम ने साथ दिया तो फसल काफ़ी अच्छी होगी। तू सही कह रहा बेटा। और यूँ भगवान ना हम किसानों के खिलाफ ही रह गए। कभी कभी तो सालों साल नहीं बरसता, और जब बरसे तो इतना बरसे सारी फसल ही नष्ट कर दे। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत सोचिए, इस बार सब कुछ अच्छा होगा। चलो देखते हैं क्या करता है भगवान। खैर, अच्छा अब चला घर। जी बाबूजी। बेटा मनोहर, जी बाबूजी। तू ऐसा कर, आज खेतों पे काम कम है तो तू बाजार चला जा, वहाँ से खाद खरीद ला, और खेतों पे तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है बाबूजी। और वो हाँ, पैसे बहू को दे दिए मैंने, तो तू उससे पैसे ले लिए। ठीक है बाबूजी। ठीक है, जी मैं बाबूजी। जाता हूँ। हाँ जी बाबूजी। अच्छा। अरे उर्मिला, क्या हुआ? अरे वो पैसे लेकर आना जो बाबूजी ने तुमको दिए थे। अच्छा अभी लाते हैं। हाँ लाओ, हम बाजार जा रहे हैं खाद लाने के लिए। ये बताओ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? हमारे लिए जलेबी लेते आइएगा। चले भी, ठीक है, हम लेते आएंगे। अरे ओ मनोहर, इधर आओ बे। अरे प्रणाम बंशी भैया। प्रणाम। पहचाने कि नहीं? अरे बंशी भैया, आपको कौन नहीं पहचानता। तो पहचान लियो तो ये भी जानते होगे कि तुम्हारे बाबूजी हमारे बाबूजी से कर्जा लिए थे। जी बंशी भैया। तो कब लौटा रहे हो कर्जा? बंशी भैया बहुत जल्द लौटा देंगे, बस फसल कटने दीजिए एक बार, उसके बाद आपको कर्जा लौटा देंगे। देखो फसल वसल हमको नहीं पता है, समझे। बाबूजी गए हैं हमारे बाहर काम से, और सब कुछ काम हम संभाल रहे हैं, तो हमको हमारा कर्जा वापस चाहिए, समझे। जी बंशी भैया, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको कर्जा वापस कर दें। कोशिश क्या होता है बे? तुम्हारे बाबूजी कर्जा लेते वक्त हमको ये नहीं बताए थे कि कर्जा कहाँ से लौटाएंगे। हम तुमको दे रहे हैं 3 महीने का टाइम, और 3 महीने में हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। 3 महीने बाद अगर हमारा पैसा हमको वापस नहीं मिला तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, समझे।
जी बंसी भैया। अरे मनोहर, तू बाजार नहीं गया? तुझे तो खाद लेना भेजा था। बाबूजी हम खाद लेने ही जा रहे थे, तभी हमें रास्ते में बंसी मिल गया, जमींदार का बेटा। क्या कह रहा था बंसी? बाबूजी उसने धमकी दी है कि अगर 3 महीने में उसके पैसे नहीं वापस किए तो कुछ भी कर सकता है। बेटा ऐसा है, इस बार फसल तैयार होते ही नहीं, बेच के पहले उसका पैसा देंगे, ठीक है नहीं? जी बाबूजी। हाँ, और तुम ऐसा करो, अब जाओ खाद लेके आओ। ठीक बाबूजी, हम जाते हैं खाद लाने के लिए। हाँ ठीक है, आप भी जल्दी घर आ जाइएगा। ठीक है ठीक है, जी बाबूजी। जा तू है। हाँ जी बाबूजी। सही से जाइए। ठीक है बाबूजी, ठीक है। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। जीता रहो बेटा। मनोहर बैठ जा। बाबूजी हम वो कह रहे थे कि मंडी जा रहे हैं गेहूं लेकर के, आप आशीर्वाद दीजिए कि गेहूं के रेट अच्छे मिल जाएं। अरे मनोहर बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। तू ऐसा कर, भगवान का नाम लेके जा, भगवान सब ठीक करेगा, ठीक है? जी बाबूजी। हाँ ठीक बाबूजी, चलते हैं हम। अच्छा, जीता रहो बेटे, हाँ। जा भगवान का नाम जी लेके बाबूजी जा। जी। अरे बेटा मोहन, आ गया तू? क्या रहा? बाबूजी हमें एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसा हम किसानों के साथ में क्यों होता है। हम किसान पूरी साल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें हमारी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। पहले बारिश हमारी फसल को ख़राब कर देती है, फिर कीड़े मकोड़े हमारी फसल खा जाते हैं। बच्ची कुछ फसल को लेकर हम मंडी जाते हैं और मंडी में हमें इतने कम दाम मिलते हैं कि उस पैसों से हमारी लागत भी नहीं निकलती। अब किसान पूरी साल कर्ज लेकर के खेती करता है। अब कर्जदार तो इस बात को नहीं समझेगा ना कि फसल बारिश में ख़राब हो गई या मंडी में कम दाम मिले हैं। कर्जदार को तो अपने पैसे से मतलब होता है। अब आप ही बताइए, आज शाम को बंसी के पैसे वापस करने हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे? इन पैसों से बंसी के पैसे वापस करेंगे? अरे बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रही बात बंसी की, तो उससे मैं बात कर लूँगा, वो मान जाएगा। बाबूजी आप बंसी से क्या बात करोगे? वो जमींदार का बेटा है, उससे सिर्फ पैसे दिखते हैं, पैसे किसी को कुछ और नहीं दिखता उसको। बेटा बात तो तू सही कह रहा, पर हम किसानों के साथ तो ऐसा होता रहता है। तू ऐसा कर, हाथ मुँह धो के खाना खा ले, बंसी को मैं मना लूँगा, ठीक है? तू जा, ठीक? राम राम जी। राम राम जी। वो बंसी बेटा, तुम्हारे बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी से क्या काम है आपको? वो बेटा कुछ पैसे लिए थे, वही देने आया था। अच्छा, मनोहर के बाबूजी आप हैं? हाँ लाइए। ये पैसे। पर ये तो आधे पैसे हैं। बेटा वो मंडी में ना अनाज कुछ कम पैसों का बिका है, इसलिए इतने ही पैसे हुए, बाकी पैसे हम जल्दी कर देंगे। देखो, मुझे फसल के रेटों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। बेटा बस अगली फसल जैसे ही होके आएगी, हम आपके पूरे पैसे दे देंगे। मैं कल तक का मोहलत दे रहा हूँ। अगर कल मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, तुम्हारे घर आकर के घर का एक एक सामान बाहर फेंक दूंगा। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। कर्जा ले लेते हैं, लौटाना बस के नहीं होता, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लवा भाई, क्या हो गया, कहाँ खोए हो? उर्मिला हमको ना बड़ा डर लग रहा है। देखो बाबूजी कब के गए हुए हैं और अभी तक जमींदार के घर से वापस नहीं लौटे। अरे परेशान मत होइए, उधर से ही खेत पर चले गए होंगे। नहीं उर्मिला, इस समय बाबूजी खेत पे नहीं जाएंगे। हमने एक काम करते हैं, एक बार जमींदार के घर पे देख कर आते हैं। खाना बना रहे, खाना खाकर चले जाइएगा। बाबूजी को देख कर आते हैं ना, फिर दोनों साथ में खाना खाएंगे।
अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ हम जल्दी आते हैं उर्मिला। देखो मुझे फसल के रेटों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। मैं कल तक का मोहलत दे रहा हूँ, अगर कल मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तुम्हारे घर आकर के घर का एक एक सामान बाहर फेंक दूंगा। जा ले लेते हैं, लौटाना बस के नहीं होता, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे हाँ वो टेंशन काहे ले रहे थे। हाँ बाबूजी के आते ही उसको करवा देते हैं। प्रणाम बंशी भैया। प्रणाम, कहो कैसे आना हुआ? बंशी भैया हमारे बाबूजी आए थे आपके यहाँ पे। हाँ थोड़ी देर पहले आए थे, आधा पैसा दे के गए हैं अभी। वो तो ठीक है बंशी भैया, और बाबूजी अभी तक घर नहीं पहुँचे। घर नहीं पहुँचे? यहाँ से तो 2 घंटे पहले ही जा चुके हैं तुम्हारे बाबूजी, देखो कहीं रास्ते में मिल जाएंगे। 2 घंटे पहले? ठीक है बंशी भैया हम देखते हैं। जाओ। प्रणाम बंशी भैया। प्रणाम। सरदराते हुए तपती धूप हो साहब, वो फसलों को अपने खून से सींचा करता है। नतमस्तक हो जाता है सर मेरा उस किसान के आगे, जो खुद प्यासा रहने के बावजूद अपने खलिहानों को दूसरों का पेट भरने के लिए तपती धूप में पानी देता है।